आज के फेसबुक लाइव कार्यक्रम में जुड़े सभी मित्रों का स्वागत है। आज हम फिर एक बार इस रविवारी कार्यक्रम में फेसबुक लाइव प्रोग्राम के माध्यम से जुड़े हुए हैं, जिसमें हम विभिन्न प्रश्नों के और समस्याओं के उत्तर आदरणीय गुरु जी से प्राप्त करते हैं। तो आज के इस क्रम में गुरु जी कुल 3 प्रश्न हम लोगों को प्राप्त हुए हैं। स्वागत है। पहला प्रश्न है प्रमोद शुक्ला जी का। गुरु जी सादर चरण स्पर्श। मृत्यु क्या है और मृत्यु होने के कितने समय के बाद जीव शरीर धारण कर लेता है? क्या कुछ ऐसी अवस्था है जहां जीव शरीर धारण नहीं कर पाता? तो क्या उस दशा में जीव भटकता है या भूत प्रेत बन जाता है? मार्गदर्शन करने की कृपा करें। दूसरा प्रश्न सनत जी का है, सादर चरण स्पर्श। मानव के चारों वर्णों और 5वें अवर्ण को ब्रह्म जगत के सृजन के साथ साथ इनके विकास, उत्थान एवं पतन को निरंतर गतिशील बनाए रखता है। उस परम पिता के विराट स्वरूप इस जगत की व्यवहारिक विकास क्रम में किस तरह से मानवीय अंतर संबंधों को दर्शाता है? रामचरित मानस की चौपाई है, सब मम प्रिय सब मम उपजाए, इनमें मनुज अधिक मोहि भाए। इसी क्रम में छत्रपाल जी का प्रश्न है, प्रणाम गुरुदेव जी। हाल ही में प्रयागराज में आयोजित कुंभ को दुनिया में भारत या हिंदू संस्कृति के ब्रांडिंग के लिए उपयोग किया गया। ऐसे ही विभिन्न संप्रदाय तरह तरह की विधियों द्वारा अपनी अपनी ब्रांडिंग करते रहते हैं। गुरुदेव जी, ये सभी संप्रदाय अपने अपने ब्रांडिंग क्यों करते हैं? क्या किसी धर्म या संप्रदाय को ब्रांडिंग की जरूरत होती है? इस असमंजस को सुलझाने की कृपा करें। जरूर। पहले हम लोग मृत्यु के प्रश्न को ले लें। जी। मृत्यु जीवन की ही एक प्रक्रिया है जिसमें किसी भी कार्य में अगर हम देखें तो जगत की जो जीवन यात्रा है किसी भी वस्तु की या जीव की, तो उदय अस्त परक है जी। कोई भी यात्रा जीवन की। समय प्रारंभ और अंत से बंधा हुआ है। जी। समय ही जीवन है, तो कभी से वो समय प्रारंभ होगा और कभी पे अंत होगा। वास्तव में ये जगत या सृष्टि एक चक्राकार गति है, तो इसमें किसी चीज का प्रारंभ, प्रवाह और समापन जो होता है वो उसी तरह से है जैसे कि एक व्यक्ति कोई सुबह उठता है, दिन भर कार्यशील रहता है, शाम को पुनः विश्राम में चला जाता है और सुबह फिर से उसी यात्रा पे उपस्थित हो जाता है। सूर्य को देखें, शाम को सूर्य समाप्त नहीं हो जाता जी। सूर्य अस्त होता है जी। किसी एक विशेष दृष्टिकोण से। जी। जी। क्योंकि सूर्य जब अस्त हो रहा होता है तो उसी समय दूसरी जगहों पे कहीं उदित भी हो रहा होता है, उसका उदय हो रहा होता है, निकल रहा होता है। एक तरफ डूब रहा है, दूसरी तरफ निकल रहा है। तो इसमें आप एक चक्राकार गति देखते हो। ये 3 घटनाएं जरूर इसमें आपको दिखती हैं, आकार उकार मकार की, लेकिन ये चक्राकार रूप से हैं। चौथी दशा इसकी मौलिक स्थिति है जिसमें ये 3 आयाम को लपेट के घूमता रहता है। कोई भी जीव जन्म, जीवन और मृत्यु की एक
अद्भुत यात्रा में वो भ्रमण कर रहा होता है, घूम रहा होता है चक्राकार गति से। स्वास्तिक धर्म चिन्ह है, उसको देख करके आप समझ सकते हैं कि ये कभी अंत नहीं हो रहा, उसमें घटनाएं तो हो रही हैं लेकिन ये चक्र घूम रहा है। जगत प्रारंभ है, जगत चल रहा है, जगत में कुछ उदय हो रहा, कुछ अस्त हो रहा, कुछ दौड़ रहा। तो ये जन्म, जीवन और मृत्यु की प्रवाह धारा से युक्त होकर के जगत का चक्र घूम रहा है। तो इसमें ये घटनाएं हैं, जैसे जन्म एक घटना हुई है वैसे ही मृत्यु भी एक इसमें घटना हो रही है। तो घटना का अभिप्राय ये नहीं है कि ये सृष्टि समाप्त हो जाएगी या आपका अस्तित्व मिट जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मृत्यु को तो प्राचीन सनातन धर्म ग्रंथों में आप पढ़ते आए हैं, जैसे भगवद गीता में पढ़ते हैं कि जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु निश्चित है। जो चीज उदित होगी वो अस्त भी होगी, क्योंकि ये जगत जो है वो चक्राकार गति में स्थित है। लेकिन जिसकी आगे फिर और गीता ही आगे इसको और एक्सप्लेन करती है कि जिसका मृत्यु अगर घटित हो रहा है, जिसकी मृत्यु हो रही है, तो उसका जन्म भी उतना ही सुनिश्चित होता है। तो जन्म यदि है तो मृत्यु की घटना है एक निश्चित समय के बाद, और मृत्यु अगर है तो फिर दूसरी तरफ से घूम करके, अंधेरे से घूम करके सूरज फिर से इधर सुबह दिखाता है उदित होता हुआ। तो सूर्योदय और सूर्यास्त की भांति मनुष्य के जीवन में मृत्यु भी और जन्म भी दो घटनाएं घटित हो रही हैं, लेकिन सूर्य न समाप्त होता है, जैसे सूर्य रहता ही है, उदय और अस्त की घटनाओं को लेकर के घसीटते हुए घूम रहा है। वे दो घटनाएं सूर्य पर घटित हो रही हैं, लेकिन सूर्य वास्तव में गतिशील है, चल ही रहा है। और ये घटनाएं लेकिन आपको सुबह शाम की दिखती हैं, उदय और अस्त की दिखती हैं। दूसरी तरफ से वो घूम करके अंधेरा बिता करके सुबह पूर्व में पुनः उपस्थित हो जाता है। तो इनको जो घटनाओं की तरह देख लेता है वो इनसे मुक्त हो जाता है। मुक्त हो जाने का मतलब इनकी पीड़ाओं से, इन घटनाओं की पीड़ाओं से मुक्त हो जाता है। तो जन्मत मरत दुसाह दुख हुई, जैसे आप रामचरितमानस की चौपाई में पढ़ते हैं कि जन्म और मृत्यु ये दोनों असहनीय दर्द की तरह हैं। ये मतलब एक तीव्र दर्द की तरह है जिसे सहन करना मुश्किल होता है। यदि तुम इसको घटना की तरह देख लेते हो, जान लेते हो और जीने लगते हो, तो तुम्हारे लिए ये दर्दनाक नहीं रह जाते। किसी की पिता की मृत्यु हो गई, पूरा परिवार सदमे में डूब गया। किसी की मां की मृत्यु हो गई, सब लोग सदमे में डूब गए, क्योंकि वो मृत्यु को घटना ना मान करके वो एक स्थिति सी मान लेते हैं। उस चक्राकार गति को भूल जाते हैं कि सृष्टि चक्र है, ये चल रहा। इसमें कुछ लोग कहते हैं भाई ऐसा तो ना हो, वृद्ध होकर के मरते तो उतना गम ना होता, और ये तो बीच में चले गए। नहीं, कभी कभी बादल आ जाते हैं तो सूर्यास्त हो जाता है। शाम से पहले ही सूर्यास्त हो गया, तो क्या जगत रोने लगे कि हाय हाय सूर्य डूब गया? नहीं, बादलों के आने से कभी जल्दी भी सूर्यास्त हो जाता है, ग्रहण भी लग जाता है। तो जिंदगी में ये घटनाएं हैं, तो घटनाओं के साथ साथ कुछ उपघटनाएं भी घटित होती रहती हैं, उनसे भी परेशान नहीं होना चाहिए, क्योंकि घटनाएं वो भी हैं। जल्दी विदा हो गए, देर से विदा हो गए, ये भी घटनाएं हुई हैं। तो ये कोई विषाद के विषय नहीं है, तकलीफ के विषय नहीं है कि जन्मत मरत दुसाह दुख हुई, इसलिए जन्म और मृत्यु के चक्र से छुटकारा पाना है। नहीं, छुटकारा तुम्हारा है ही
तुम उसमें प्रभावित होना बंद करो। मृत्यु से जब तुम प्रभावित होने लगते हो तब तुम्हारे लिए वो घटना असहनीय हो जाती है, तुम तकलीफ में पड़ जाते हो, दूसरे के मरने से तुम भी मर सकते हो। लेकिन जब तुम इस पूरी पटकथा को जानते हो जिंदगी की, तो ये मृत्यु तुम्हारे लिए कोई कष्टप्रद नहीं रह जाती। दूसरी बात उन्होंने कहा कि पुनर्जन्म, हाँ इसे समझ लें, पंच तत्वों से आप बने हुए हैं। तो इसमें दो स्थूल हैं तत्व, पृथ्वी और जल। दो इसमें सूक्ष्म हैं, अग्नि और वायु। और आकाश जो तत्व है अकेला, वो शाश्वत है, सनातन है, उसे आप हटा नहीं सकते हैं, उसे आप मिटा नहीं सकते हैं। तो इस पंचतात्विक परिभाषा को देख लें कि इसमें दो तत्व तो स्थूल हैं, दो सूक्ष्म हैं, एक कारण है। आकाश जो है इन सबका कारण है। तो कारण सत्ता स्थिर है। सूक्ष्म आपका कोई भी शरीर बनाता बिगाड़ता रह सकता है। सूक्ष्म शरीर में अग्नि तत्व और वायु तत्व का प्रभाव होता है, इन दोनों का कॉम्बिनेशन होता है। ये कंबाइंडली संयुक्त रूप से सूक्ष्म शरीर का निर्माण करते हैं। और जल तत्व और पृथ्वी तत्व आपके स्थूल शरीर का निर्माण करते हैं। तो स्थूल शरीर धारण किया जाता है सूक्ष्म शरीर के द्वारा। कारण सत्ता चूंकि एक है इसलिए वो अखंड ही रहती है और सबकी एक ही होती है। कुछ लोग सोचते हैं कि कारण शरीर अलग है। नहीं, अलग जो है वो सूक्ष्म शरीर है। सूक्ष्म शरीर कई हो सकते हैं। आपका सूक्ष्म शरीर अलग होगा, डॉक्टर साहब का अलग होगा, बाकी लोगों का अलग होगा। ये सूक्ष्म शरीर केवल उन्हीं का काम करता है जिनमें मनस तत्व का विकास हो गया हो। जो 2 + 2 = 4 समझते हैं, केवल उनका ही ये एक्टिव होता है। अन्यथा ये स्थूल शरीर के साथ समुच्चय में रहता है, उसी के साथ सेट रहता है। इस सूक्ष्म शरीर को अगर बाहर निकाला जा सकता है तो ये शाश्वत और सनातन है। इसीलिए मनुष्यों में जिनका जिनका ये सूक्ष्म शरीर सक्रिय हो जाता है वो लोग सब अमर होते हैं। उनकी मृत्यु से वो समाप्त नहीं होते हैं। स्थूल शरीर अवश्य समाप्त हो जाता है, वो बिखर जाता है, टूट जाता है, फैल जाता है, खत्म हो जाता है। मिट्टी के साथ मिट्टी मिल जाती है, जल के साथ जल मिल जाता है। फिर आप कहेंगे अग्नि के साथ अग्नि भी मिल जाता होगा और वायु के साथ वायु भी मिल जाता होगा। हाँ, मिला सकते हो इसको भी, बाह्य अग्नि के साथ अग्नि में, वायु के साथ वायु में। लेकिन चूंकि सूक्ष्म शरीर तुमको बनाए रखने की अगर आकांक्षा है तो तुम इसको उतना ही अलग बनाए रख सकते हो जितना कि आपका स्थूल शरीर आप अलग से बनाए बैठे हो। जैसे आपने मिट्टी की मूर्ति एक बना के रख दी है तो वो बनी हुई है, दूसरी बाहर की मिट्टी से अलग हो गई। इसी तरह आपका स्थूल शरीर बाहर से अलग हुआ बैठा है, बाहर के दोनों तत्वों से, बाहर की मिट्टी तत्व और इसके अंदर जो हड्डी मांस मज्जा है वो भी मिट्टी तत्व ही है। इसको मिला दो मिट्टी में, थोड़ी देर बाद जब खोद के देखने जाओगे तो सब मिट्टी ही था। आपकी हड्डी भी धीरे धीरे समय के साथ मिट्टी हो जाएगी। आपका मांस जल्दी ही मिट्टी हो जाएगा। जो जल तत्व है वो तुरंत ही मिट्टी हो जाएगी। तो ये सब मिट्टी हो जाएंगी। किसी आदमी को जब उसमें दफन कर देते हैं जमीन में तो वो मिट्टी और जल के साथ इसका जो स्थूल शरीर है वो एकीभूत हो जाता है, लेकिन उससे अलग भी बना रहता है जब तक ये जीवित रूप में अपनी आइडेंटिटी बनाए रखना चाहता है। उसी तरह से वो सूक्ष्म शरीर भी यदि आइडेंटिटी अपनी बनाए रखना चाहता है तो
वो अपना अग्नि तत्व और वायु तत्व बाह्य अग्नि और वायु तत्व से सेपरेट किए बैठा रहता है। और वो चूंकि अमर हैं, वायु का परमाणु, अग्नि का परमाणु, ये मरण धर्मा नहीं है। अगर आप अलग इसे बनाए रखना चाहते हैं तो आप इसे बनाए रख सकते हैं। ये दोनों तत्व ईंधन की तरह हैं। वायु और अग्नि के जो परमाणु हैं, ये इसे प्रेत शरीर कह लो। प्रेत होता है मरने के पश्चात का जो अस्तित्व बचा हुआ रहता है, मृत शरीर, स्थूल शरीर को छोड़ करके जो बचा हुआ रहता है उसे प्रेत शरीर कहते हैं। तो मरने के बाद जो लोग उसमें देखते हैं कि क्या गति होगी, कितने दिनों में प्रेत बन जाएगा, इसका कोई ये पैमाना निश्चित नहीं रहता कि इतने दिन में बन जाएगा। वो 1 घंटे में भी दूसरा जन्म ले सकता है। सूक्ष्म शरीर किसी दूसरे गर्भ में प्रवेश करके उसे जन्म ले लेता है जी। और वो 1 दिन में भी हो सकता है, 10 साल में भी हो सकता है, 50 साल में भी हो सकता है, 50,000 साल बाद भी आ सकता है, वो करोड़ों वर्ष बाद भी आ सकता है। कई सूक्ष्म शरीरधारी हैं जिनको अगर इच्छा नहीं है तो सूक्ष्म शरीर में बने रहने में उनको कोई तकलीफ नहीं होती, क्योंकि उसकी स्थूल काय तकलीफें नहीं हैं। सूक्ष्म शरीर को वैसी न भूख लगती है न प्यास लगती है, ये सब समस्याएं भूख प्यास आदि की उसमें नहीं होती हैं। तो इसलिए इन्हीं दोनों तत्वों का उपार्जन करने के लिए आप जमीन खरीद रहे हैं, धन कमा रहे हैं, सारे तामझाम कर रहे हैं, तो ये मुर्दे शरीर के लिए ही आप पूरा प्रबंधन में जुटे रहते हैं। जितना अन्न जल ग्रहण करते हैं वो सब उसी शरीर के लिए। तो सूक्ष्म शरीर के लिए अलग से आपको कुछ करने की आवश्यकता नहीं रहती। वो उसका जो खर्च भी एनर्जी का है वो इसी स्थूल शरीर को संभालने में, इसका खाना पचाने में और पानी गरमाने में ही लग रहा होता है, नहीं तो उसको जरूरत नहीं है। तो सूक्ष्म जो शरीर है वो कभी भी जन्म ले सकता है। ये कोई आपके लिए आपके गुणों पर निर्भर है, असल में आपकी इच्छा शक्ति पर निर्भर है कि आप कितना आप चाहते हैं, कितनी त्वरा आपकी आकांक्षा। अगर आपकी जीने की इच्छा बहुत तगड़ी है तो आप तुरंत भी पैदा हो जाते हैं। और आपकी तामस राजस सात्विक दशा पर निर्भर है। तमोगुणी लोगों का सूक्ष्म शरीर नष्ट हो जाता है। रजोगुणी अगर आप हैं तो आपका पुनर्जन्म होगा। तमोगुणी पूर्ण तामसिक दशा में 2 + 2 = 4 कितना होता है इसका बोध नहीं होता। जिसको अभी पता चल रहा है कि 2 + 2 = कितना होता है, 4 ही होगा या 3, 5 होगा, स्पष्ट आंसर जिसके पास है सही वाला, तो उसका सूक्ष्म शरीर बनता रहेगा और वो अमिट रहेगा, अमर रहेगा। और कारण शरीर चूंकि सबका कॉमन है इसलिए परेशान मत हो, वो शाश्वत और सनातनी है, उसको तो मिटाने का भी उपाय नहीं। सूक्ष्म आप स्थूल त्याग सकते हैं, सूक्ष्म भी त्याग सकते हैं, लेकिन कारण में आप बने रहते हैं, वो सर्वव्यापी। तो मृत्यु आपको समझ में आ गई होगी। जो लोग सतोगुणी हैं वो प्राकृतिक रूप से जन्म नहीं लेते, वो जन्म कर्म च मे दिव्यम जैसा कृष्ण का वचन है। वो अपनी इच्छा पर निर्भर है कि वो कब जन्म लेंगे, किसके घर में जन्म लेंगे। उनके माता पिता का चयन करना उनके खुद के अपने हाथ में होता है। अगर आप पूर्ण सतो शुद्ध गुण धारण करने वाले हैं तो सत्व शुद्ध समता विज्ञाना, ये जो स्टेटस है जिसका, वो डिवाइन हो जाता है, देवता हो जाता है, और वो अपनी इच्छा से ही जन्म ग्रहण करता है। बाकी लोग जो हैं वो प्राकृतिक हैं। और रजोगुणी व्यक्ति जो दूषित हो जाता है वही प्रेत योनि में चला जाता है, सामान्य आदमी जन्म ले लेते हैं। तमोगुणी आदमी वो है जिसका पुनर्जन्म नहीं होगा। तो शैव मार्गी जो काली के उपासक हैं उनको तमस उनका बढ़ा दिया जाता है, वो नशा आदि पीने के कारण उनका मन नष्ट हो जाता है। नशा नाश की जड़ है भाई। तो नशा पीने से, ये काली की उपासना में नशा अनिवार्य है। तो आप सभी जानते हैं कि जितने जैसे अघोरी और ये सब लोग कहे जाते हैं, तो वो लोग तामसिक चीजों का खाना पीना करते हैं, तो अमलिन म्लेच्छ रहते हैं। तो तमोगुण के जो लक्षण है उसको धारण करने से पुनर्जन्म नहीं होता। तो ऐसे शैव मार्गियों का जो गंदे रहते हैं, नहाते नहीं हैं, जो नशा पीते हैं, गांजा अफीम चरस कर रहे हैं, तो उनका पुनर्जन्म नहीं होगा। नशा ठीक से पी लें कि 2 + 2 = 4,
समझ में आना बंद हो जाए तो पुनर्जन्म नहीं होगा। तो उनके लिए कहा गया है पुनर्जन्मम न विद्यते। तो जो शैव मार्गी हैं इसीलिए वो मानते हैं कि उनका पुनर्जन्म नहीं होगा। वैष्णव मार्गियों का पुनर्जन्म होता रहता है, और चूंकि वो ज्यादा अच्छे हैं, दुष्ट नहीं हैं, शिष्ट हैं, और तीसरे जो सात्विक हैं पूरी तरह से रजोगुण से भी ऊपर है, तो वो तो स्वेच्छापूर्वक आते जाते हैं, और रजोगुणी जो है वो प्रकृति के द्वारा प्रेरित होकर उत्पन्न होते हैं कंपैटिबिलिटी के द्वारा, और तमोगुणी को पुनर्जन्म की आवश्यकता नहीं होती। तो ये बात स्पष्ट हो गई होगी। दूसरी बात जो कही गई है कि परमात्मा पूरे पांच जन्य को धारण करता है और फिर भी वो बोर नहीं होता, सब मम प्रिय सब मम उपजाए कहता है। तो आखिर उस ब्रह्म में ऐसी कौन सी सामर्थ्य है कि वो इतनों की सारी स्थितियों को स्वीकार करता है सृष्टि में, और फिर भी बोर नहीं होता, इनको धारण किए रहता है, परेशान नहीं होता इनसे। हाँ, ये बात सच है कि परमेश्वर चूंकि सृष्टि का पिता की भांति है, उससे ही सब कुछ उत्पन्न होता है। परमेश्वर तत्व वो है जो एक ऐसा तत्व जिससे पहले ऊर्जा उत्पन्न होती है, फिर उसके बाद उस ऊर्जा को घनीभूत कर करके पदार्थ की रचना होती है, पंच तत्व उत्पन्न होते हैं, पंच तत्वों से सूक्ष्म स्थूल सभी जीवों की रचना होती है। परमात्मा उसमें परम सहिष्णुता है, पिता तुल्य उसका हृदय है, तो इसलिए वो कभी किसी से बोर नहीं होता। और कहता है सब मम प्रिय सब मम उपजाए, तीन मह अधिक मनुज मोहि भाई। मनुष्य को क्यों कहता है मुझे सर्वाधिक प्रिय है? प्रिय सभी हैं, पूरी सृष्टि प्रिय है, मनुष्य क्यों सर्वाधिक प्रिय है? तो वो कहते हैं क्योंकि इसमें ईश्वरत्व की सही गलत बात को समझने की पूरी संभावना है, ये उस सामर्थ्य से युक्त हो गया है, इसलिए ये सृष्टि में राजकुमार की तरह है। तो ये ज्यादा परमात्मा के निकट है। तो जो भगवान की सुनता है या सुन सकता है वो भगवान को सर्वाधिक प्रिय होता है, क्योंकि सृष्टि रचने के बाद ब्रह्म ही तो उसमें फंसा है, तो अपनी ही दुर्गति तो वो करा रहा होगा। तो इसलिए जब वो ब्रह्मत्व जागे किसी में और जाग करके वो सत असत का विचार करके सत को स्वीकार करे, असत को त्याग दे, तो ये ऐसी सामर्थ्य वाला प्राणी भगवान को अधिक मात्रा में प्रिय होता है। ये बात ठीक है, उचित भी है और ऐसा है भी। एक प्रश्न छत्रपाल जी ने पूछा है जो कि अभी प्रयागराज में कुंभ आयोजित हुआ, हिंदू संस्कृति के ब्रांडिंग के लिए इसका लोगों ने उपयोग किया। ऐसे ही विभिन्न संप्रदाय तरह तरह के विधियों द्वारा अपना अपना ब्रांडिंग करते रहते हैं। ये सभी संप्रदाय अपने अपने ब्रांडिंग में क्यों रत हैं? क्या किसी धर्म या संप्रदाय को ब्रांडिंग की जरूरत होती है? इस असमंजस को सुलझाने की कृपा करें। अब देखें, ये असमंजस अच्छा है। सत्य को वास्तव में ब्रांडिंग की जरूरत नहीं होती। ब्रांडिंग की जरूरत उसको होती है जिसके माल में खराबी हो, उसको विज्ञापन ज्यादा करना पड़ता है। जैसे जैसे आपका प्रोडक्ट अच्छा होता जाएगा, आपको उसकी ब्रांडिंग की जरूरत नहीं पड़ेगी, डिमांड उसकी इतनी अधिक होगी कि आप सप्लाई करते करते थक जाएंगे। लोग कहते हैं कि गली गली गोरस फिरे अब मदिरा बैठ बिकाए। आप इसको बुरा ना माने, गोरस गली गली इसलिए फिरता है क्योंकि वो शारीरिक दशा का इलाज कर रहा है, शारीरिक दशा को तृप्त करता है। मदिरा मानसिक दशा का इलाज करती है, उसे तृप्त करती है।
तो जो चीज ज्यादा उपयोगी है वो जाहिर है दर बैठ के बिकेगी। तो गोरस माने गाय का दूध हो, मट्ठा, अगर दही गली गली फिर के बेचना पड़ रहा है तो उसका कारण यह है कि वो शारीरिक भूख को ही बुझाता है। मदिरा मन के भूख को बुझाती है। तो मदिरा से बड़ा कोई इस दुनिया में शारीरिक दशा का कोई भी तत्व उसके मुकाबले में नहीं ठहरता। आपने मदिरा को बदनाम कर दिया, इसलिए आप ऐसा बात कहने लग गए और उसका प्रचार भी करने लग गए। सच बात यह है कि शारीरिक दशा की चीजें उतनी प्रिय आपको नहीं लगेंगी जितना मानसिक दशा की चीजें प्रिय लगेंगी। वो अधिक प्रभावी है। उससे भी ज्यादा प्रिय लगता है, मदिरा से भी ज्यादा प्रिय कुछ है। मदिरा से भी ज्यादा प्रिय लगता है अगर कोई सही मित्र मिल जाए तो मदिरा भूल जाती है। बड़े बड़े बिगड़ैल लोग जो दारूबाज किसी के प्रेम में पड़ गए तो उसके कहने मात्र से छोड़ देते हैं। इसका मतलब वो और ज्यादा कीमती है। तो इस दुनिया में लोग मदिरा से ज्यादा मैत्री को खोज रहे हैं। आपने कभी ये नहीं सोचा? इस पूरी दुनिया में जैसे ही आदमी 12 साल से ऊपर क्रॉस करता है मैत्री की तलाश में पड़ जाता है। अब आप देख लीजिए, आज सोशल मीडिया पे तो 5-5 हजार लोगों के मित्र हैं। जी इतना मित्र क्यों बनाए चले जा रहे हैं लोग? बच्चा बच्चा लिए घूम रहा है मोबाइल। तो मैत्री शायद मदिरा को भी मात कर रही है। इसका मतलब मदिरालय से ज्यादा ऊंची होती जा रही है वेश्यालय, अधिक ऊंचा लगने लगा है। क्यों? मदिरालय में लोग कम जाते हैं, वेश्यालय की तरफ ज्यादा रुझान है। मैत्री मिल जाए तो वेश्यालय भी छूट जाए। मित्रता बड़ी सघन होती है। मित्रता के लिए सारी जिंदगी लोग दांव पे लगा देते हैं। मित्रता टूट जाए तो कहते हैं बड़ा गम लगा है तो पीता हूं गम बुलाने को, मतलब वो सेकेंडरी है। तो आप सोच लें, ऊंचे दर्जे की चीजों को सप्लाई करो ना, नीचे के लिए चिड़चिड़ाओ मत। तुम मैत्री को खुला कर दो, मदिरा पीना छोड़ देंगे लोग। ना पीना छोड़ दें तो बताना, मैत्री में विफल होने पर मदिरा में हाथ लगाता है आदमी। तो मैत्री मूल्यवान नहीं है। लड़का है तो लड़की को मित्र बनाने में जुटा हुआ है, ढूंढ रहा है। लड़की है तो लड़का खोज रही। मित्रता की तलाश किसी नहीं है इस ब्रह्मांड में। अब मैत्री हावी है या नहीं हावी है उस पर आप कहीं भी देख लीजिए। हर चीज, पैसा भी उसके सामने फीका पड़ जाता है। लोग गाना जरूर गाते हैं कि चांदी की दीवार न तोड़ी प्यार भरा दिल तोड़ दिया, लेकिन ऐसा है नहीं। चांदी की सारी दीवारें अब तक टूटी हैं। मैत्री में गच्चा खाने के बाद भर्तहरी ने राज्यासन छोड़ दिया। मैत्री में विफल होने के कारण सीता ने जिंदगी छोड़ दी। किसी का भी देख लें, मित्रता हावी है। किसी के साथ भी माधुर्य का अनुभव हो जाए, मदिरा कहां मायने रखती है। माधुर्य के समक्ष, मैत्री के समक्ष मदिरा की कोई औकात नहीं। अब मदिरा के सामने गोरस की कोई औकात नहीं। हाँ, चाय साय बनाने के लिए गोरस चाहिए, थोड़ा बहुत दूध ले लो, लेकिन अगर मदिरा कोई सप्लाई करे तो कहते हैं चाय धर दो। बनिए को मदिरा प्रिय है, क्षत्रिय को मैत्री प्रिय है, शूद्र को गोरस प्रिय है। तो शूद्र
गोरसी है, ये मधुरसी है, मदिरा चाहिए इनको। अब मैत्री वाले, मैत्री से बड़ी कोई, दोनों चीजें निरर्थक है। तो आप समझ लें कि प्रेम जाग जाए, प्रेम मैत्री जाग जाए, तो मदिरा कौन पीता है? जिसका प्रेम नहीं जागा है तो फिर अब बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। लेकिन जिसका भी जाग गया है प्रेम, जिसका भी जाग गया है, पूरी जिंदगी हवा हो जाती है। मजनू को पता ही नहीं कहां गई प्रॉपर्टी, जमींदार की औलाद। नवाबों की संतानों को पता नहीं कहां गई प्रॉपर्टी, क्या हो गया, कुछ समझ में नहीं आता। अनारकली के चक्कर में सलीम का पूरा राजपाट चला जाए, किसी को भी देख लो। मैत्री हावी है नहीं, प्रेम हावी हो जाता है नहीं, मदिरा कमजोर पड़ जाती है या नहीं। तो ये बहुत जरूरी है। समझ लें, माल आपका सही अगर नहीं है तो ब्रांडिंग बहुत करनी पड़ेगी। माल सही सप्लाई करो, ब्रांडिंग की जरूरत नहीं। हम लोग देव सभ्यता का तो विज्ञापन ही नहीं करते, कहते हैं जिसकी गरज है आओ, जिसकी गरज नहीं है मत आओ। माल तगड़ा है, प्रोडक्ट ऊंचा है। हम चाहते भी नहीं है कि कोई फालतू लोगों तक जाए ये प्रोडक्ट। जिसकी गरज होगी वो आएगा इसमें। अब गरज इतनी तगड़ी है कि इसके बिना जिंदगी हराम हो जाएगी आगे चल के। इसमें घुसने के लिए लंबी लंबी लाइनें होंगी, टेस्ट आयोजन होंगे। आने दीजिए उचित समय, इसका प्रोडक्ट जो है खिलने दीजिए थोड़ा, फिर देखिएगा। अच्छी चीजें प्रोडक्ट करोगे नहीं तो फिर कुंभ में आपको, हम तो कुंभ में अपना कभी सेटअप नहीं लगाते। कभी सुना आप लोगों ने? हमने ये कहा भी हो कि कुंभ में चलना है आप लोगों को, किसी को नेवर, बल्कि मना भी करते रहते हैं। 2-4 लोग ये सब आए थे, कुंभ नहाने जा रहे थे, वो खजुराहो चले गए। कहां खजुराहो, कहां कुंभ? खजुराहो जब उन्नत लोग जाते हैं, कुंभ पिछड़े हुए लोग जाते हैं। वहां क्या रखा है? वहां धक्का, गंदगी, मसलन, अब लाज, जूते, गाली गलौज, ये सब मिलना है। पुलिस के डंडे, भुखमरी, पॉलीथीन में बाथरूम, यही करना पड़ेगा। कार से उतरने नहीं दे रही पुलिस, मरो उसी में। तो कितनी बीभत्सता है। कुंभ में ब्रांडिंग किस चीज की कर रहे हो? शैव मार्ग का है, हमने उस दिन बोला था कुंभ पर बहुत कुछ। शैव मार्गी आयोजन है, पढ़ लें। शंकर जी ने ये तैयार किया है नाटक। तो ये तो शैव मार्गियों का है, वो पहुंचे वहां। वैष्णव मार्गी का तो घर बैठे वो तो ज्ञानात्मक होता है, वो गंगा स्नान नहीं, इसकी तो ज्ञान गंगा बहती है, इसमें ना आओ। अस्तोमा सद्गमय करो। तो ब्रांडिंग उनको करनी पड़ती है, उनको जाना पड़ता है हज यात्रा पे जिनके धर्म में दम नहीं। धर्म सत्य का रखो ना, और जिसकी गरज है उसको बोलो, सही बात मान जाया करो, सही का आचरण करो, नहीं तो बर्बाद हो जाओगे। अभी भी हमने एक गीत लिखा था जिसमें ये कहा था कि एनडीएस को जल्दी सत्ता में लाओ वरना मर जाओगे। क्यों? तुम बड़ी तेजी से विनाश की तरफ बढ़ रहे हो। एनडीएस अगर नहीं है, जस्टिस नहीं लाओगे ना, तो परमाणु बम तुमको सेकेगा थोड़े दिनों में। जिसका भी खून पी रहे हो वो कभी न कभी तुम्हें ऐसी स्थिति में लाके खड़ा कर देगा कि तुम्हारे घर में रखा हुआ बम ही फूटेगा। तमाशा मचना तय है। अब पूरी पृथ्वी को मिटा करके राख किया जा सकता है, उससे बहुत ज्यादा 700 से अधिक पृथ्वियों को एक दिन में मिटा देगा, इतना हथियार बन चुका है। अब तो 7000 से अधिक को मिटा देगा, अब और ज्यादा बढ़ गया है। तो पृथ्वी के सामने उन हथियारों
का कितना बड़ा प्रारूप है, आप कैसे बचेंगे? तो ये सब गंभीर विषय है। समझ लें, फर्जी ब्रांडिंग के लिए बड़े बड़े आयोजन करने पड़ते हैं, चाहे उसमें कितने भी मर जाएं। आयोजन की जरूरत उनको पड़ती है जिनका माल घटिया है, उनको विज्ञापन चाहिए ज्यादा। माल सही सप्लाई करो और घर बैठ के बेचो, अपने आप लोग आएंगे। लोग खुद अब इधर आने लग गए हैं। हाँ, जब प्रोडक्ट ही नहीं था मुकाबले में, कोई अच्छा प्रोडक्ट नहीं, तो घटिया ही प्रोडक्ट कीमती बना हुआ है, तो गलती उस प्रोडक्ट की नहीं है, वो असली हीरा नहीं है। इसलिए कांच का हीरा बिक रहा है महंगे दामों में। तो ये फर्जी ब्रांडिंग सब समाप्त होगी, सभी संप्रदायों की धीरे धीरे होगी। और जो उटपटांग लोग जो जिंदगी जीना चाहते हैं, अपना फर्जी बाड़ा चलाते रहे, उसमें दिक्कत भी क्या, भगवान उनसे भी प्रसन्न है। दैत्यों को भी वो बुरा नहीं मानता, पशु भी उसके लिए प्रिय हैं, पेड़ पौधे भी प्रिय हैं, पत्थर भी प्रिय हैं, भगवान किसी के विरुद्ध नहीं है। तो वो फर्जी ब्रांडिंग करने वालों को भी बुरा नहीं मानता, कहता है करो करो करो, तुम लोगों का अकल इतना ही है। तो आप समझ गए होंगे ये प्रोडक्ट का चक्कर है, सप्लाई सही नहीं। तो आज के ये तीनों प्रश्न ले लिए गए हैं मधुर जी। गुरु जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद है कि भिन्न भिन्न प्रकृति के तीनों प्रश्नों को हम लोगों की समझ के अनुसार संश्लेषित कर आपने हम लोगों की शंकाओं के समाधान किए हैं। मृत्यु जैसे रहस्यमय विषय पर बहुत सहज, स्वाभाविक और सैद्धांतिक रूप से आपने हम सबकी समझ को पुष्ट किया है। इसी तरह पांचजन्य और परम चेतना या परम पिता के अंतर संबंधों से भी हम सब परिचित हुए हैं। और समसामयिक प्रश्न जो कि कुंभ और विभिन्न धर्मों की ब्रांडिंग को लेकर था, उस पर भी हम सबकी समझ स्पष्ट हुई है। सभी देखने वाले मित्रों से अनुरोध है कि वो इस महत्वपूर्ण परिचर्चा या प्रश्नोत्तर के इस कार्यक्रम को अपने इष्ट मित्रों और परिजनों तक अधिक से अधिक मात्रा में पहुंचाएं, शेयर करें, ताकि हम सबकी सैद्धांतिक समझ स्पष्ट हो सके। गुरु जी का पुनः एक बार धन्यवाद है। सभी को नमस्कार।